चिल्ड्रन ऑफ 7th क्लास। बच्चों ये देखिए एक सुंदर सी फिगर है यानी पिक्चर है संत कबीर की। बच्चों संत कबीर की दोहे आपने हिंदी में पढ़े होंगे। ये भारत के बहुत प्रसिद्ध कवि और संत हैं जो कि सैकड़ों वर्ष पूर्व रहते थे। बच्चों इन्होंने अपने दोहों में जिंदगी की गहराइयों को छूते हुए कुछ दोहों में इन्होंने जिंदगी के बहुत बड़े बड़े रहस्यों को खोला है और जिंदगी के सच को कुछ दोहों के माध्यम से इन्होंने व्यक्त किया है। तो बच्चों आइए इन्हीं संत कबीर के बारे में ही हम आज इंग्लिश के इस लेसन में पढ़ते हैं। बच्चों पढ़ते समय आप वर्ड्स को गौर से देखिए और प्रोनाउंसिएशन को सुनिए। देखने से आप स्पेलिंग को याद रखेंगे और प्रोनाउंसिएशन को सुनने से भी आप पढ़ना सीखेंगे। ओके बच्चों, आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लेसन। कबीर वॉज अ ग्रेट पोएट एंड सेंट। कबीर एक महान कवि और संत थे। हु लिव्ड इन इंडिया, जो भारत में रहते थे। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, एगो मीन्स पूर्व, जो भारत में हंड्रेड्स यानी सैकड़ों, ईयर्स मीन्स वर्षों, एगो मीन्स पूर्व, जो भारत में सैकड़ों वर्ष पूर्व रहते थे। यानी कबीर एक महान कवि और संत थे जो भारत में सैकड़ों वर्ष पूर्व रहते थे। ही प्रीच्ड पीपल, प्रीच मीन्स धार्मिक उपदेश देना या धार्मिक शिक्षा देना। ही प्रीच्ड पीपल टू लव ईच अदर, उन्होंने पीपल यानी लोगों को, प्रीच यानी धार्मिक शिक्षा दी, टू लव ईच अदर कि हमें ईच अदर यानी एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। उन्होंने लोगों को शिक्षा दी कि हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। He went from place to place, place to place यानी एक स्थान से दूसरे स्थान गए। Singing songs in praise of God, यानी वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए। Singing songs यानी गानों को गाते हुए, in praise of God यानी ईश्वर की प्रशंसा में गानों को गाते हुए वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए। Years passed by, वर्ष गुजरते रहे गए। एंड कबीर ग्रू ओल्डर, यानी वर्ष पास्ट बाई यानी बीतते गए। एंड कबीर ग्रू ओल्डर, और कबीर बूढ़े हो गए। बाई देन, तब तक। ही हैड थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स, जब तक वो बूढ़े हो गए तब तक उनके थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स, फॉलोअर्स मीन्स अनुयायी, उनके हजारों अनुयायी बन गए। कबीर्स सॉन्ग्स एंड पोएम्स, कबीर के गाने और पोएम यानी कविताएं। टेल अस दैट, कबीर के गाने और कविताएं हमें बताते हैं दैट गॉड इज एवरीवेयर, कि ईश्वर प्रत्येक जगह है। हिज राइटिंग्स शो, उनकी राइटिंग्स यानी रचनाएं, शो मीन्स दिखाती हैं, उनकी रचनाएं दिखाती हैं दैट ही वॉज अ ट्रू सेंट, कि वो एक, ट्रू मीन्स सच्चे, सेंट मीन्स संत थे। उनकी रचनाएं दिखाती हैं कि वो एक सच्चे संत थे। A few of his couplets, couplets means बच्चों दोहे। A few of his couplets are given here, यहाँ उनके कुछ couplets यानी दोहे दिए गए हैं। Which show, जो दिखाते हैं that कि he was a great thinker, जो दिखाते हैं कि वो एक महान विचारक थे। बच्चों thinker means विचारक, think means सोचना और थिंकर मीन्स विचारक या विचार करने वाले। वो एक महान विचारक थे। एंड अ सोशल रिफॉर्मर टू, और एक सोशल मीन्स सामाजिक, रिफॉर्मर मीन्स सुधारक, और एक समाज सुधारक भी थे। यानी वो एक महान विचारक और समाज सुधारक भी थे। अब देखिए उनके कपलेट्स यानी दोहे दिए हैं, हम इनको समझते हैं। ये हिंदी के दोहे का इंग्लिश में लिखा है, गौर से देखिए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। देखिए उन्होंने कहा ऐसी बाणी बोली, यानी ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, कि मन का आपा एकदम खो जाए, मन खुश हो जाए। औरन को शीतल करे यानी दूसरों को शीतल यानी ठंडक पहुँचाए। आपहु शीतल हो यानी खुद भी
शांति पाए। यानी ऐसी वाणी हमेशा बोलना चाहिए मन से जिससे कि वो दूसरों को शांति दे और खुद को भी शांति प्राप्त हो। दूसरा देखिए, कबीरा खड़ा बाजार में, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर बाजार में खड़ा होके सबकी मांगे खैर, यानी सबकी खैर यानी सलामती मांग रहा है कि सब खुश रहें, सुखी रहें। ना काहू से दोस्ती, ना यानी ना मेरी किसी से दोस्ती है, ना काहू से बैर, ना मेरी किसी से दुश्मनी है। बैर मीन्स दुश्मनी। तो बच्चों, इन दोहों में उन्होंने बहुत सी बड़ी बड़ी बातों को व्यक्त किया है कि ऐसी वाणी हमेशा बोलिए जिससे दूसरे भी खुश रहें और शांत रहें और खुद भी मन शांत हो। और यानी मेरी ना किसी से दोस्ती है, ना किसी से बैर है, और मैं सबकी खैर मांगता हूँ, यानी सबकी सलामती की दुआ करता हूँ। कबीर टॉट एवरीवन टू लव गॉड। कबीर ने प्रत्येक को पढ़ाया कि ईश्वर से प्रेम करो। टॉट मीन्स पढ़ाया, एवरीवन यानी प्रत्येक को कि ईश्वर से प्रेम करो। ही ऑलवेज सेड, वो प्रायः कहते थे, ऑलवेज मीन्स प्रायः या अक्सर, कबीर इज़ द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम। वो प्रायः कहते थे कि कबीर अल्लाह और राम का बच्चा है। बट पीपल डिड नॉट लाइक दिस, लेकिन लोग ये लाइक यानी पसंद नहीं करते थे। दे टुक हिम टू द एम्परर। एम्परर मीन्स सम्राट या राजा। वो यानी लोग उन्हें राजा के पास ले गए। द एम्परर हर्ड पीपल्स कंप्लेंट। कंप्लेंट में शिकायत। सम्राट ने लोगों की शिकायत सुनी। एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, और अपने सोल्जर्स यानी सैनिकों को ऑर्डर दिया, यानी राजा ने सबकी शिकायत सुनी और सैनिकों को ऑर्डर दिया, थ्रो दिस मैन इनटू द रिवर। थ्रो मीन्स फेंको, दिस मैन फेंकना, दिस मैन यानी इस आदमी को, इनटू द रिवर यानी नदी में, यानी इस आदमी को नदी में फेंक दो। द सोल्जर्स थ्रू कबीर इनटू द रिवर। सैनिकों ने कबीर को नदी में फेंक दिया। बट ही डिड नॉट ड्रॉन। ड्रॉन मीन्स डूबना, लेकिन वो डूबे नहीं। सैनिकों ने उन्हें नदी में फेंक दिया लेकिन वो डूबे नहीं। द नेक्स्ट टाइम दे पुट हिम इन अ हट। अगले समय, नेक्स्ट टाइम मीन्स अगले समय, दे पुट हिम इन अ हट, उन्होंने उन्हें एक झोपड़ी में रख दिया। हट मीन्स, देखिए बच्चों, हट मीन्स झोपड़ी, उन्होंने एक झोपड़ी में रख दिया। एंड सेट फायर टू इट यानी इसे आग लगा दी। द हट बर्न्ट डाउन। हट मीन्स झोपड़ी, बर्न्ट डाउन यानी जल गई, जल के राख हो गई। बट कबीर वॉज सेफ, लेकिन कबीर सुरक्षित थे, यानी झोपड़ी जल गई लेकिन कबीर सुरक्षित थे। फाइनली दे थ्रू हिम इन फ्रंट ऑफ ए मैड एलिफेंट। मैड मीन्स पागल, एलिफेंट मीन्स हाथी। अंत में दे थ्रू हिम, उन्होंने कबीर को फेंका इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने। इन फ्रंट ऑफ मीन्स के सामने। अंत में उन्होंने कबीर को एक मैड एलिफेंट यानी पागल हाथी के सामने फेंक दिया। इंस्टेड ऑफ किलिंग कबीर, इंस्टेड ऑफ यानी के बजाय, यानी कबीर को मारने, किलिंग मीन्स मारने, कबीर को मारने के बजाय द एलिफेंट रैन अवे विदाउट हार्मिंग हिम। रैन अवे यानी दूर भाग गया, दूर चला गया। विदाउट हार्मिंग हिम, हार्म मीन्स नुकसान पहुंचाना, यानी कि इंस्टेड ऑफ किलिंग कबीर यानी कबीर को मारने के बजाय हाथी बिना उनको नुकसान पहुंचाए भाग गया। ऑन बीइंग डिफीटेड सेवरल टाइम्स यानी कई बार, बीइंग डिफीटेड यानी पराजित होकर, द एम्परर सेट कबीर फ्री, सम्राट ने कबीर को फ्री कर दिया। कई बार डिफीटेड यानी हार के, सम्राट ने कबीर को फ्री कर दिया यानी मुक्त कर दिया। When कबीर डाइड हिज नेचुरल डेथ, जब कबीर की नेचुरल यानी स्वाभाविक या प्राकृतिक मृत्यु हुई, हिज फॉलोअर्स क्वेरल्ड एमंग देमसेल्व्स, उनके फॉलोअर्स यानी अनुयायी, क्वेरल्ड यानी लड़ते थे, एमंग देमसेल्व्स यानी उनके अनुयायी आपस में लड़ने लगे। द मुस्लिम वांटेड टू बरी हिज बॉडी, मुस्लिम वांटेड यानी मुस्लिम चाहते थे कि उनकी बॉडी को बरी मीन्स दफनाया जाए। एंड द हिंदूज वांटेड, और हिंदू चाहते थे, टू बर्न हिज बॉडी कि उनके शरीर को जलाया जाए। सडनली अचानक, द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स, हिंदू और मुस्लिम ने, हर्ड अ वॉइस फ्रॉम द स्काई, हिंदू और मुस्लिम ने आकाश से आवाज़ सुनी। इट वॉज कबीर्स वॉइस, ये कबीर की आवाज़ थी। वॉइस मीन्स आवाज़।
सडनली मीन्स अचानक, अचानक ही हिंदू और मुस्लिम ने स्काई यानी आसमान से एक आवाज़ सुनी। ये कबीर की आवाज़ थी। इट वॉज कबीर्स वॉइस। टेक द शीट ऑफ माई बॉडी। शीट मीन्स चादर या कवर, यानी कि ये कवर मेरे शरीर से हटाओ। वेन दे रिमूव्ड द शीट, जब उन्होंने शीट यानी कवर को हटाया, यानी बच्चों डेड होने पे किसी की मृत्यु होती है तो उसको चादर से ढकते हैं बॉडी को ना, तो उन्होंने जब इस शीट यानी चादर को रिमूव यानी हटाया, दे डिड नॉट फाइंड द बॉडी, उन्हें शरीर नहीं मिला। इन इट्स प्लेस, इसके स्थान पर, देयर वर सम फ्लावर्स, इसके स्थान पर कुछ फूल थे, यानी बॉडी के स्थान पर कुछ फूल थे। सो द मुस्लिम्स टुक 1/2 ऑफ द फ्लावर्स, इसलिए मुस्लिम लोगों ने 1/2 ऑफ द फ्लावर्स यानी जितने फूल थे उसका आधा हिस्सा मुस्लिम्स ने लिया। वाइल द हिंदूज टुक द अदर हाफ, जबकि हिंदुओं ने दूसरा आधा हिस्सा, यानी आधे फूल को हिंदुओं ने ले लिया और आधे को मुस्लिम्स ने ले लिया। तो बच्चों इस लेसन से हमें ये पता चलता है कि गॉड एक है और वो प्रत्येक जगह है, इसलिए छोटी छोटी बातों पे हमें संभल के रहना चाहिए, आपस में लड़ना नहीं चाहिए। और ग्रेट पर्सनालिटीज़ यानी महान व्यक्तित्व का हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए और उनकी प्रत्येक बात को ध्यान से सुनना और समझना चाहिए तथा ज़िंदगी में लागू भी करना चाहिए। देखिए जैसे कबीरदास ने अच्छी अच्छी बातें बताई थी ना। ये देखिए बच्चे फिगर